मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बढ़ी हुई तोंद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बढ़ी हुई तोंद का जो फैट होता है, चर्बी होती है, ये जिगर को भी मुतासिर करती है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, ये आपकी ज़ियाबतीस और आपके दिल की बीमारियों का बायस भी बनती है। पेट की चर्बी का मसला सिर्फ बुरा लगने से नहीं है, अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अनकरीब आप बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करके देख चुके हैं और आपके पेट की चर्बी कम नहीं हुई, तो आइए आज हम 5 ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं जो बहुत सी सादा हैं और प्रैक्टिकल हैं। अगर आप 3 माह उनको अपना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, तो कोई बईद नहीं है कि आपकी पेट की चर्बी बहुत हद तक कम हो जाएगी। पहले नंबर पे आपने हाइड्रेटेड रहना है, यानी पानी का आपने अच्छा इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पे जो पानी पीने का बेहतरीन टाइम है वो खाली पेट है, यानी खाने से पहले। अगर आप खाने से पहले पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही भरपूर फ़ायदा आपके जिस्म को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपका पेट भरा भरा रहता है, आप बहुत ज़्यादा नहीं खाते। जब आप बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आपको इजाफी जो तवानाई है वो नहीं मिलेगी। एक असूल की बात याद रखने वाली ये है कि हमेशा आपके पेट की चर्बी वो चीज़ बनाती है जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, यानी आप इतना खा रहे हैं जो आपका जिस्म इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो जिस्म ने उसको स्टोर कर लेना होता है, तो जिस्म ने उसका स्टॉक रख लेना होता है मुश्किल वक्त के लिए कि बवक्त ज़रूरत काम आ जाए। तो अगर आप खाली पेट पानी पीते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप मुनासिब खाना खाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि अगर आप 12 हफ्ते खाली पेट आधा लीटर पानी पीते हैं तो आप में वज़न कम होने के चांसेस 44% हैं, यानी 44%। तो गर्म पानी और सादा पानी आपकी सेहत के लिए, ख़ास तौर पर पेट की चर्बी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसको ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। दूसरे नंबर पर अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो शुगर को फिर आप बाय बाय कहते हैं, बिल्कुल बंद कर दें। आप अगर 4 हफ्ते शुगर बंद कर देते हैं मुकम्मल तौर पे तो आप अपने जिस्म के अंदर हैरत अंगेज़ तब्दीलियां देखते हैं। शुगर का बंद करना सिर्फ आपके पेट की चर्बी को ही कम नहीं करता, ये आपको फिटनेस देता है, आपको फोकस देता है, आपके पेट के सारे निज़ाम को ये बूस्ट कर देता है, रीसेट कर देता है। तो मीठा, शुगर, उससे आपने बिल्कुल परहेज करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट की चर्बी कम हो। जब आप ऐसा मीठा खा रहे हैं जो कि खाते ही आपके खून के अंदर आपके जिस्म को दस्तयाब होता है, तो वो क्या करता है, वो आपके इंसुलिन को बढ़ा देता है। इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं, जैसे ही इंसुलिन बढ़ती है ये वाली इंसुलिन इस शुगर को आधा इस्तेमाल कर लेती है और आधा फैट में तब्दील कर देती है, और यही वाला जो शुगर होता है ये आपके फैट में तब्दील होकर आपके पेट में जमा हो जाता है। तो जब तक आप शुगर बंद नहीं करेंगे तो आपका जो फैट पहले से पड़ा हुआ है वो भी ख़त्म नहीं होगा और इजाफी फैट उसके ऊपर जमा होता रहेगा। मीठा और चीनी छोड़ने का सबसे आसान नुस्खा ये है कि ये आपने अपने आप से वादा करना होता है। 1 या 2 हफ्ते का प्लान रखें, उस 1 या 2 हफ्ते में इस चीनी को, मीठे को बतदरीज कम करते जाएं। जिस तरह से चाय है, मशरूबात हैं, बेकरी आइटम्स हैं, इनको कम करते जाएं, इनको रिप्लेस करें अच्छे मशरूबात के साथ। जिस तरह कावे वाली चाय है, ग्रीन टी है, इसमें भी मीठा आपने नहीं डालना। तो आप देखेंगे कि 1-2 हफ्तों के बाद आपको बिल्कुल क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। मीठा छोड़े बगैर आप भूल जाएं कि आपके पेट की चर्बी कम होगी। क्या ऐसा आपके साथ भी है कि आपको भी बार बार भूख लगती है, बार बार कुछ खाने का दिल करता है? ख़ास तौर पे अगर आप लेट नाइट जागते हैं तो उसमें आपको क्रेविंग्स होती हैं, आपका कुछ मीठा खाने का, कुछ स्पाइसी खाने का, कुछ आपका बाहर की चीज़ें खाने का दिल करता है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कीजिए। प्रोटीन एक ऐसी ग़िज़ा होती है जो हमें जानवरों से और हमें पौधों से मिलती है। ये प्रोटीन क्या करती है, ये इसको जिस्म में हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जिस्म इसको तादेर अपने अंदर रखता है, तो ये हमें फुलनेस का एहसास दिलाती है। जब हम खाना खा रहे होते हैं और हमारे खाने के अंदर प्रोटीन होती है तो हमारे दिमाग को जल्दी सिग्नल चला जाता है कि आप पेट भर गया है। तो कम खाने से ही हमारी भूख मिट जाती है, तो हम खाते ही कम है जितना हमें ज़रूरत होती है। प्रोटीन है क्या? लेंटिस, दालें सारी की सारी प्रोटीन है। चना, छोले, फलियां, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियां, सारी की सारी इनमें प्रोटीन होती है। ये 8-9 आइटम्स हैं, ये आपकी खुराक में बिल्कुल शामिल होने चाहिए। इससे आपको क्रेविंग कम होगी, इससे आपका जो फैट है वो जलेगा, इस्तेमाल में आएगा, और दूसरा ये है कि ये आपको बल्क भी देगी, फिटनेस भी देगी और आपकी बॉडी को एक शेप देगी। चौथे नंबर पे आपने फ्राइड फूड नहीं खानी। कहते हैं कि दादा जो होता है वो कढ़ाई के अंदर तेल डाल के गया होता है और पोता उससे समोसे निकाल रहा होता है। हमारे यहाँ पर ऐसे ही है कि जो पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें बहुत देर एक ही तरह के तेल में उसको तला जाता है। वक्त के साथ साथ क्या होता है, जो उसको मुसलसल आग मिलती है उससे ये टूटता है। जब ये तेल टूटता है तो ये ऐसे ज़र्रात बनाता है जो जिस्म के लिए जहरीले होते हैं, उनको हम ट्रांस फैटी एसिड्स कहते हैं। ये आपकी खून के नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं।
और आपको इससे दिल की बीमारियां होती हैं और इवेंचुअली ये आपके पेट के अंदर और जिगर के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो आप बाहर की जो तली हुई चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल बंद कर दें। आपका दिल करता है, आप खाना चाहते हैं तो आप घर में तलें और फ्रेश ऑयल में तलें, अच्छे ऑयल में, जो हमारे ख़ास तौर पे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जिसमें कैनोला ऑयल है और इस तरह के ऑयल्स हैं। आपने पकौड़े समोसे, तला हुआ नान, भटूरे, नान पूरी ये बिल्कुल बंद कर देनी है अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं। उसके मुतबादिल आप अपनी खुराक में देसी घी शामिल कीजिए, कोकोनट ऑयल शामिल कर सकते हैं, कैनोला ऑयल यानी सरसों का ऑयल शामिल कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आपने होल फूड खानी है। उसका क्या मतलब है, आपने मैदा छोड़ देना है और आपने चोकर वाला आटा खाना है। आपने जूसेस जो हैं वो बंद कर देने और आपने होल फ्रूट, पूरे का पूरा फ्रूट खाना है। इससे आपको फाइबर मिलते हैं, ये रेशादार होते हैं, ये आपको एनर्जी बहुत कम देते हैं लेकिन ये आपको भूख का एहसास नहीं होने देते। पेट इससे भरा भरा रहता है और जिस्म को हजम करने में भी देर बहुत लगती है, इस वजह से आपको बार बार भूख नहीं होती। जब आपको बार बार भूख महसूस नहीं होगी तो आप खाएंगे कम, अपनी ज़रूरत का खाएंगे और जो ज़रूरत का होगा वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा, इजाफी चर्बी की सूरत में आपके पेट में और जिगर में जमा नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपने मगरिब के बाद, शाम 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना। कोशिश कीजिए कि असर और मगरिब के दरमियान खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मगरिब के टाइम खा सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद, इससे लेट नहीं करना। और अगर आपको सोते हुए वो भूख महसूस होती है तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है दूध। गर्म दूध एक तो आपको अच्छी नींद देता है, दूसरा उसके अंदर क्योंकि प्रोटीन होती है तो वो सारी रात आपको भूख महसूस नहीं होने देता। मगरिब के बाद ना खाने वाला जो नुस्खा है और तजर्बा है ये इतना शानदार है कि अगर आप बाकी 6 के 6 काम नहीं भी करते, सिर्फ ये कर लेते हैं तो आप 3 महीनों के बाद अपने पेट की चर्बी के ऊपर वाज़िह फ़र्क देखेंगे। जिस्म के अंदर जो अज़ा हैं उनको सांस लेने के लिए जगह मिलेगी और आप हल्के महसूस करेंगे, फोकस्ड महसूस करेंगे और आपका काम करने में दिल लगेगा और आप सेहतमंद लगेंगे। 3 से 4 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपको जिम ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो आप आसानी से घर में कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपके पेट के जो मसल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। जब आपके पेट के मसल तगड़े और मजबूत होते हैं तो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी, यही पेट वाली एनर्जी इस्तेमाल करके यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये पेट वाले जो फैट्स होते हैं, जिगर वाली जो चर्बी होती है, ये कम होती रहती है। तो एक्सरसाइजेज भी कीजिए, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। आप 3 माह के अंदर अपनी बॉडी के ऊपर, अपने पेट की चर्बी के ऊपर, अपने जिगर की चर्बी के ऊपर और हत्ता कि आप अपने खून की चर्बी के ऊपर भी वाज़िह फ़र्क देखेंगे। चैनल पे तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।